धरने पर बैठे सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी नगरनार स्टील प्लांट के सामने धरने पर बैठे हैं। हरीश कवासी निजीकरण के विरोध में कर रहे हैं प्रदर्शन। बस्तर में धारा 144 भी लागू है। सिर्फ 4 लोगों को बैठने की अनुमति है। ऐसे में 2 अक्टूबर तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। अपना स्टील प्लांट के मजदूर संघ ने भी समर्थन दिया है। तो उनके इस विरोध प्रदर्शन को स्टील प्लांट के मजदूर संघ का भी समर्थन है। 2 अक्टूबर तक शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे प्रदर्शन। और चूंकि धारा 144 है, इसके तहत सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकते हैं। तो ऐसे में 2 अक्टूबर तक आज से शुरू होकर ये विरोध प्रदर्शन चलेगा। हरीश कवासी प्लांट के सामने अपनी नाराजगी लेकर बैठे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे रुख कर लेते हैं जगदलपुर का, जहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी विकास तिवारी। उनसे और बातचीत करेंगे। विकास, डिटेल के साथ हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये क्यों हो रहा है और अब इसमें किस तरह का बदलाव है, क्योंकि पहले योजना और भी ज्यादा थी कि बड़े तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, चूंकि धारा 144 भी लगी हुई है। ऐसे में क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बस्तर के जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए एक बड़ा सपना था कि नगरनार में स्टील प्लांट लग रहा है। निश्चित ही तौर पर अब उन्हें रोजगार मुहैया करवाया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे अब इस स्टील प्लांट के उद्घाटन का समय सीमा नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे एनएमडीसी के द्वारा इस पर डीमर्जर की बात की जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा इस पर विनिवेशनीकरण की बात की जा रही है। तो ऐसे में जो सुकमा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं हरीश कवासी, उन्होंने हालांकि पहले प्लान किया था कि पदयात्रा करके इसका विरोध करेंगे और यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है, तो अब जिला प्रशासन ने उन्हें इसकी परमिशन नहीं दी है। तो आज से उन्होंने केवल 4 लोगों को यहाँ पर परमिशन दिया गया है। बस्तर जिले में धारा 144 भी लागू है। आज से 2 अक्टूबर तक हरीश कवासी यहाँ इसी तरह से बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस समय हम यही मौजूद हैं और हरीश कवासी से पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ उनकी मंशा है, किस तरह से विरोध कर रहे हैं और आगे की क्या रणनीति है। हरीश, आपका स्वागत है आईएनएच में। ये बताएं कि जिस तरह से आपने पहले पदयात्रा का प्लान किया था, कोरोना की वजह से अब उसे कैंसिल कर दिया गया, तो किस तरह से अब आपका विरोध होगा और आगे चल के क्या रणनीति होगी? देखिए, केंद्र सरकार ने बस्तर के सपनों का कारखाना नगरनार स्टील प्लांट को निवेशीकरण करने का फैसला लिया है और इसके ओर केंद्र सरकार ने लगातार पूरी तैयारी कर रही है और तेजी से कर रही है। और इसको लेकर एनएमडीसी ने डीमर्ज करने का फैसला किया है। इसका विरोध बस्तर के युवा, बस्तर के तमाम जनप्रतिनिधि कर रहे हैं और लगातार, जैसे कि जो नगरनार स्टील प्लांट में जो किसानों ने जमीनें दी थी, उन्होंने ये सोचकर जमीनें दी थी कि उनका भविष्य सुरक्षित होगा, क्योंकि एनएमडीसी एक सरकारी सार्वजनिक उपक्रम है, इसलिए अपना जमीनें उन्होंने दी है, क्योंकि बस्तर का विकास होगा और बस्तर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन निवेशीकरण से यहाँ के बस्तर के किसानों का जो सपना है, बस्तर के युवाओं का जो सपना है, वो टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि निवेशीकरण से बस्तर को किसी तरह से फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। ये जो सरकार, जो प्राइवेट कंपनी आएंगे, बस्तर का शोषण करेंगे, यहाँ के मजदूरों का शोषण करेंगे, लेकिन बस्तर के हित के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। हरीश, जो बस्तर के स्थानीय भाजपा के नेता हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया है क्या आपको? क्योंकि वो भी अब पत्र लिख रहे हैं केंद्र सरकार को कि इसका विनिवेशीकरण नहीं होना चाहिए, डीमर्जर नहीं होना चाहिए। उनसे मेरी बात नहीं हुई, लेकिन उनका पत्र हमने देखा है और पढ़ा है। और निश्चित रूप से बस्तर का हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि बस्तर का हित हो। और जो पूर्व मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, पूर्व विधायक आदरणीय संतोष बापना जी ने केंद्र को अवगत कराया है बस्तर की जनभावना से, और पूरा उनके जो ये भावना है उनका हम स्वागत करते हैं। और जब तक सारे लोग मिलकर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो लड़ाई पूरी नहीं हो सकती। और जिस तरह से सारे मजदूर इंटक का और सारे नेताओं का जो समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से बस्तर का जनमानस की आवाज है। आदरणीय भूपेश बघेल जी ने भी 2015 में निवेशीकरण की जब चर्चा हुई, तब उन्होंने शुरुआत में इसका पदयात्रा के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया। और जब उनको इसकी जानकारी, डीमर्ज की जानकारी हुई, उन्होंने तत्काल केंद्र की सरकार को पत्र लिखा है कि अपने बस्तर की जनभावना से अवगत कराया है। और लगातार इस क्षेत्र के लोग
मांग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से निजीकरण नहीं होना चाहिए, सरकारी उपक्रम रहना चाहिए। आपके पिता तो उद्योग मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनका क्या समर्थन है? क्या वो भी आपके धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे इस 2 अक्टूबर के दौरान? लगातार उनके द्वारा विधानसभा में मीडिया के माध्यम से इसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने अनेक बार उन्होंने कह चुके हैं कि बस्तर की भावना है, बस्तर से जुड़ा हुआ नगरनार है, बस्तर के लोगों जो उम्मीद के साथ नगरनार स्टील प्लांट के लिए जमीनें दी, उस उम्मीद को बरकरार रखने। और अब शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना प्रदर्शन 4 लोगों को ही अनुमति इस बारे में 2 अक्टूबर तक ही करेंगे और अब देखना होगा कि इस संबंध में क्या कुछ इनिशिएटिव होता है, क्योंकि लगातार इसका विरोध हो रहा है। और विकास, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश कवासी जी का भी हमसे बात करने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।